बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, डॉक्टर हसन फ़ारूक मशवानी आपको ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स की एक और वीडियो में खुशामदीद कहता है। व्यूअर्स, क्या आपको पता है कि जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है या जो दुनिया की बड़ी ताकतें हैं या जिनको हम कहते हैं सेहूनी ताकतें हैं, उन्होंने दुनिया को ख़ुसूसी तौर पे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उनको काबू करने के लिए एक ही फार्मूला अपनाया हुआ है। और वो फार्मूला क्या है, वो हथियार, वो स्ट्रेटजी, वो इंस्ट्रूमेंट, वो क्या है जिसके ज़रिए वो उनको काबू करते हैं। ठीक है, यकीनन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आप ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि वो कौन सा फार्मूला है जिससे वो पूरी दुनिया को काबू कर रहे हैं। व्यूअर्स, वो फार्मूला जो है वो है कि किसी को इन गरीब मुल्कों का लीडर मत बनने दो। डोंट अलाउ एनी बॉडी टू बिकम ए लीडर फ्रॉम द थर्ड वर्ल्ड। तीसरी दुनिया के जो लोग हैं उनको अपना लीडरशिप जो है उसके अंदर पनपने ना दो। ये एक ही फार्मूला है जिसके ज़रिए वो इन मुल्कों को, उनकी इकोनॉमीज़ को, उनकी पॉलिटिकल सिस्टम को, बल्कि उनके पूरे स्ट्रक्चर को जो है ना वो अपने शिकंजे में काबू किए हुए हैं। लेकिन ये उसको अपनाते कैसे हैं और क्या करते हैं, इससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये जो वर्ल्ड्स हैं, ये जो वर्ल्ड स्ट्रक्चर है कि फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड और एक और वर्ल्ड भी है, पहले हम इस पे डिबेट करते हैं, इसके ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं कि ये वर्ल्ड्स क्या है। दूसरी जंग अज़ीम के बाद दुनिया जो है वो एक तरफ कैपिटलिस्ट ब्लॉक था जिसको यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप जो है वो उसको लीड कर रहे थे, वो सारे मुल्क उसमें शामिल थे और वो दुनिया की सारी जो जिसे कहते हैं ना टेक्नोलॉजिकल और इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जितने भी इंस्टीट्यूशंस थे, जितने इदारे थे, जितनी प्रोडक्शन थी, वो उसके ऊपर उनका एक जो है ना पूरा कंट्रोल उन्होंने ग्रेजुअली जो है ना उसके ऊपर इस्टेब्लिश किया। ठीक है, और ये अमीर तरीन मुल्कों में इनका शुमार होता था और इनको उस ज़माने में क्या कहा गया, फर्स्ट वर्ल्ड। दूसरी तरफ कम्युनिस्ट ब्लॉक था जिसको रशिया लीड कर रहा था, उसके साथ कम्युनिस्ट कंट्रीज थे, ईस्टर्न यूरोप, कुछ एशियाई मुल्क। ठीक है, तो वो लोग कम्युनिस्ट ब्लॉक था। ठीक है, और ये लोग जो थे, ये जो कंट्रीज थे, इनको सेकंड वर्ल्ड कहा गया। ये उतने तरक्की याफ्ता नहीं थे, लेकिन इवन देन जो कम्युनिज्म था उसने कैपिटलिज्म को अच्छा खासा चैलेंज किया और कोल्ड वार और पूरी जिसको हम कहते हैं सर्द जंग कहते हैं, वो 40-50 साल तक ये सारा सिलसिला चलता रहा, तो वो सेकंड वर्ल्ड कहलाया। अच्छा, उस वक्त क्या था कि दुनिया में बहुत सारे ममालिक थे जिसमें इंडिया था, इंडोनेशिया था, मिस्र था, ये अहम मुल्क थे जिन्होंने दोनों ब्लॉक्स में से किसी को भी ज्वाइन नहीं किया। बदकिस्मती से पाकिस्तान ने कैपिटलिस्ट ब्लॉक को उस वक्त ज़माने में 1954-55 में कैपिटलिस्ट ब्लॉक में पाकिस्तान ने ज्वाइन कर दिया था। ठीक है, तो इन मुल्कों ने जो वो था, यानी वो नॉन अलाइंड कंट्रीज़ कहलाए गए। ठीक है, वो गैर जानिबदार मुल्क कहलाए गए और इन मुल्कों को उस ज़माने में क्या कहा गया, थर्ड वर्ल्ड। ठीक है, ये तो हुआ कोल्ड वार के ज़माने में। लेकिन जब कोल्ड वार ख़त्म होती है, रशिया 1990 में डिसइंटीग्रेट होता है और यूनाइटेड स्टेट्स और उसका जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है वो दुनिया के ऊपर अपनी हेजेमनी, यानी जिसे कहते हैं ना बिला शिरकत गैर अपना इक़्तिदार कायम करते हैं, तो वो उस वक्त एक और दुनिया जानबूझ के उसको क्रिएट करते हैं, यानी एक अनदर वर्ल्ड क्रिएट करते हैं। ये कोल्ड वार के बाद जब दुनिया जो यूनाइटेड स्टेट्स जो है ना वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर देता है दुनिया को, ठीक है, कि फ्रीडम्स की बात होगी और ये होगी और वो होगी। ठीक है, और स्पेशली जो 9/11 है उसके बाद इसके ऊपर बड़ा तेज़ी से काम किया गया कि कैसे हमने इस फोर्थ वर्ल्ड को जो है ना वो क्रिएट करना है। अब हम देखते हैं कि आज की दुनिया में ये फर्स्ट वर्ल्ड क्या है, सेकंड वर्ल्ड क्या है और थर्ड वर्ल्ड क्या है। आज की दुनिया में अगर आप देखें तो फर्स्ट वर्ल्ड वो कंट्रीज़ हैं कि जिन्होंने जिन्होंने माशी और माशियती तौर पे बेतहाशा तरक्की की। जैसे मैंने कहा कि वो दुनिया की इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो, मिलिट्री प्रोडक्शन हो, ठीक है, जो है ना जो फौजी साजो सामान हो या जो भी है टेक्नोलॉजिकल वो हो, या दुनिया के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर उनका एक पूरा कंट्रोल है। ठीक है, अच्छा, इनको कहते हैं फर्स्ट वर्ल्ड। और इन मुल्कों में क्या है, तरक्की है और साथ साथ इनमें बेतहाशा आज़ादियाँ भी हैं। ठीक है, जो 4 फ्रीडम्स है इंसान के पैदाइशी तौर के ऊपर कि जी फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ वर्शिप, फ्रीडम फ्रॉम वांट एंड फियर, ये 4 बुनियादी जो इंसान की जो है ना वो है, तो ये भी है वहाँ पे। जो सेकंड वर्ल्ड है इन्होंने भी तरक्की बहुत की है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे आज़ादियाँ नहीं है दुनिया में। लाइक
चाइना है, रशिया है, सऊदी अरब है, टर्की है, कतर है, यूएई है, बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं कि जिनमें तरक्की ज़रूर है लेकिन आज़ादियाँ नहीं है उस तरह की जैसे फर्स्ट वर्ल्ड में। ये हो गई सेकंड वर्ल्ड। अब थर्ड वर्ल्ड क्या है? थर्ड वर्ल्ड जो है ये डेवलपिंग नेशंस हैं, गरीब मुल्क हैं जो तरक्की पजीर हैं। इनमें क्या है, तरक्की भी नहीं है उस लेवल की जो फर्स्ट वर्ल्ड में है, और उस लेवल की फ्रीडम्स भी नहीं है जो फर्स्ट वर्ल्ड में है। ठीक है, यानी तरक्की भी नहीं है, फ्रीडम भी नहीं है, लेकिन इनमें क्या है, इनमें सिस्टम चल रहा है, ऑर्डर है, ठीक है, निज़ाम चल रहा है। अदालतें बेशक उनकी बहुत ख़राब होंगी लेकिन फिर भी हैं, पुलिस उनकी बेशक जो है ना वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होगी लेकिन फिर भी निज़ाम चल रहा है। तालीम बहुत आला दर्जे की नहीं होगी लेकिन फिर भी तालीमी निज़ाम मौजूद है। हॉस्पिटल्स इतने अच्छे नहीं होंगे, सेहत का निज़ाम, लेकिन फिर भी वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये हो गई थर्ड वर्ल्ड। अब फोर्थ वर्ल्ड क्या है, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। फोर्थ वर्ल्ड वो कंट्रीज़ हैं कि जिनके अंदर ना तरक्की है, ना उनमें जो है ना वो आज़ादियाँ हैं, और एट द सेम टाइम उनके अंदर क्या है, वो ऑर्डर भी नहीं है। यहाँ क्याओस है, अफरा तफरी है, सिविल वॉर है। और दुनिया में पिछले 10, 15, 20 सालों में बहुत ज़्यादा मुल्कों को इस फोर्थ वर्ल्ड में धकेला गया। ठीक है, इसमें मिसाल किसकी है, जैसे शाम है, जैसे इराक है, अफ़गानिस्तान है, यमन है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे मुल्क थे कि जिनमें और इनको किसके नाम पे किया गया, फ्रीडम के नाम पे, आज़ादियों के नाम पे इनको क्या किया गया, इनकी चलती फिरती हुकूमतें और चलते फिरते हंसते बसते मुल्क, उनको खंडरात में तब्दील किया गया। ठीक है, अच्छा, ये सारा मुमकिन कैसे होता है? ये सारा मुमकिन तब होता है कि जब मैंने शुरू में बताया था कि वो कहते हैं कि किसी को लीडर मत बनने दो। जब कोई लीडर होता है किसी भी मुल्क के अंदर, एक जेन्युइन लीडरशिप होती है तो वो मसाइल का हल तलाश करती है। जब लीडर को आप साइड पे कर लेते हैं तो फिर कौम आपस में दस्तो गरेबां हो जाती है। हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान को भी इस थर्ड वर्ल्ड से फोर्थ वर्ल्ड में धकेलने की पूरी कोशिशें की जा रही हैं। इस मौजू पे अगले वीडियो में बात करेंगे। अपना, अपने इर्द गिर्द के लोगों का और अपने वतन अजीज़ पाकिस्तान का बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।